नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। हाल ही में दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनोज सिसोदिया को इस सैटरडे अपने दिल्ली के घर जाने की परमिशन मिल चुकी है, जहां वे अपनी वाइफ सीमा से मिलेंगे। सिसोदिया को पहले जून के अंदर परमिशन दे दी गई थी, बट कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण वह हॉस्पिटलाइज थे, जिसकी वजह से वह अपनी वाइफ से नहीं मिल पाए थे। बट अब दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें इस सैटरडे को अपनी वाइफ सीमा से मिलने की परमिशन दे दी गई है, जहां सिसोदिया 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक अपनी वाइफ से मिलने की परमिशन पा चुके हैं और उनसे बताया जा रहा है और कुछ शर्तें रखी गई हैं कि सिक्योरिटी पर्सन्स उनके साथ रहेंगे। अभी सिसोदिया एक्साइल पॉलिसी स्कैम को लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अगर हम एक्साइल पॉलिसी स्कैम को सीधा सीधा समझे तो दिल्ली के अंदर दारू के ठेके काफी खुल चुके थे और उसके साथ साथ लिकर्स को मुफ्त में बांटा जा रहा था। रिपोर्ट्स का कहना है कि इसके बीच में ब्लैक स्कैम, काफी बड़ा स्कैम दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर चल रहा था, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट उस पर काम कर रही है। जिसके प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को लेकर सुनवाई चालू है। हाल ही में कोर्ट की तरफ से बोला गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी ईडी की पूछताछ करने की बात की गई, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि इतना बड़ा स्कैम सीएम के नाक के नीचे किस प्रकार से चल रहा था और उनके बिना जानकारी के स्टेट के अंदर इतना बड़ा स्कैम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जिसको लेकर अब सीएम केजरीवाल से ईडी की पूछताछ की जाएगी। बट जब केजरीवाल को ईडी की तरफ से बुलाया गया तब वह नहीं गए। बीजेपी नेताओं का ये आरोप है कि उनकी तरफ से उन्हें अपनी वाइफ को दिल्ली का नेक्स्ट सीएम बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से वह अपने मिनिस्टर्स को बुला के एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वह ईडी से मिलने नहीं गए और वहां पर सुनवाई करने नहीं गए। पर आम आदमी की तरफ से बताया गया कि ये बीजेपी की तरफ से फैलाया जाने वाला सिर्फ एक महज झूठ है। बहरहाल वाद विवादों से हटते हुए दिल्ली स्कैम केस के ऊपर अब कोर्ट अपना कड़क रुख दिखा रही है। चलिए अब अपनी खबर की तरफ फिर से बढ़ते हैं, जहां पर मनोज सिसोदिया के बारे में हम बात कर रहे थे। मनोज सिसोदिया इस बार मथुरा के रोड से अपने घर जा रहे हैं, जहां पर वह एक जेल वैन के अंदर पुलिस पर्सन्स के साथ मौजूद है। सिसोदिया कोर्ट की तरफ से अपनी वाइफ से मिलने के लिए 5 दिनों के लिए, यानी कि 5 दिनों के लिए कोर्ट की तरफ से उन्हें अपनी वाइफ से मिलने के लिए ग्रांटेड किया गया है। रिपोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आ चुका था, जो कि एक फ्लेयर अप था। बताया जा रहा है कि ये डिजीज उनको उनके आम काम करने के लिए रोक रही है, यानी कि वह अपने आम काम तक नहीं कर पा रही है। हालांकि सिसोदिया को इसी वजह से अपनी वाइफ से मिलने की परमिशन दी गई है। कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि सिसोदिया को किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की कोई इजाजत नहीं है और उसके साथ साथ वह किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रह सकते। मनोज सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से फरवरी में गिरफ्तार किया था, जहां वह एक डेप्यूटी सीएम थे, यानी कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम, और उसके साथ साथ एक्साइल डिपार्टमेंट की भी कई जिम्मेदारियां निभा रहे थे। ईडी के द्वारा एक नया केस उन पर लगाया गया, जो कि उनके ऊपर इलीगल लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर था। ईडी की चार्जशीट के अंदर सिसोदिया के ऊपर पूरी तरह से आरोप लगाए गए हैं कि उनके सामने 622 करोड़ रुपीस का चोर बाजारी चल रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है, यानी कि हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, क्योंकि सिसोदिया एक काफी ईमानदार नेता है और उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ईडी की रेड के अंदर उनके घर से 1 रुपए भी ब्लैक डॉलर नहीं बरामद किए गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनसे डर रही है और उन्हें किसी भी तरह अपने रास्ते से पैरों के कांटे की तरह हटाना चाहती है। अब देखना यह है कि कोर्ट किस प्रकार से इसके ऊपर अपना फैसला लेके आते हैं और इस दिल्ली स्कैम के ऊपर अपना क्या रुख रखती हैं। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ वन टुडे। आपसे मिलते हैं अगली खबरों में।